हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है 2025 में किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पैरा एथलीट को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन है हरविंदर सिंह, योगेश कथुनिया, शरद कुमार और परवीन कुमार। ये चार जो एथलीट का ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है परवीन कुमार हो जाएगा। परवीन कुमार को जो है वो पैरा एथलीट हैं जिनको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन CRIB ब्लड ग्रुप खोजा गया। वह महिला किस राज्य की थी। तो इसका जो है ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ये चार राज्य का जो है ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका जो है आंसर होगा 2025 में जो है वैज्ञानिकों ने CRIB नामक एक नया और अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन खोजा है जो अब तक दुनिया में पहचाना नहीं गया था। यह खोज उस 38 वर्षीय महिला में हुई जो कोलार डिस्ट्रिक्ट यानी कर्नाटक की निवासी है। कहाँ, किस राज्य की। तो कर्नाटक की निवासी है और कोलार जिले में उसका जो है घर है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटका राज्य जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है। तो दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव ब्लिट्ज शतरंज रैंकिंग में जो है कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन है आर प्रज्ञानंद यानी रमेश बाबू प्रज्ञानंद, डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अर्जुन एरिगेसी जो है ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें अक्टूबर 2025 में हुए आस्ट्रा हिंद 2025 में भारतीय नौसेना यानी कि भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था। तो आस्ट्रा हिंद 2025 में जो है तो इसका ऑप्शन है राजपूताना राइफल्स, कुमाऊं राइफल्स, गोरखा राइफल्स, सिख रेजिमेंट। ये चार जो है बटालियन का नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है गोरखा राइफल्स जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद 2025 का जो है चौथा संस्करण 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया में इरविन बैरक में जो है आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। और अस्त्र हिंद जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक जो है चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में प्रथम स्थान सबसे कम भ्रष्ट देश पर जो है कौन सा देश है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो न्यूजीलैंड ऑप्शन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और नॉर्वे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है होगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसपेरेंसी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और शीर्ष स्थान जो है डेनमार्क का रहा जिसका स्कोर जो है कितना रहा। स्कोर जो है उसका 90 रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा डेनमार्क यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है दूसरा स्थान जो है किसका रहा है। तो फिनलैंड का रहा है जिसका स्कोर जो है 87/88 रहा है। और तीसरा स्थान जो है सिंगापुर का रहा जिसका स्कोर जो है 85/84 रहा है। सबसे भ्रष्ट देश में दक्षिणी सूडान आता है, सोमालिया आता है और वेनेजुएला जो है सबसे जो है निचले पायदान पर ये आता है। भारत की स्थिति भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा जिसका स्कोर 38 है। और 2023 में 93वां स्थान पर यह मौजूद रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दाब यानी कि प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रेशर का एसआई मात्रक ऑप्शन है जूल, वाट, पास्कल और न्यूटन। ये चार ऑप्शन जो दिया गया है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक जो है यह पास्कल होता है। और दाब बराबर जो है फॉर्मूला होता है क्या होता है। तो यह जो है बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है
बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो दाब प्रेशर का ऐसा ही मात्रक पास्कल है जिसे पीए से दर्शाया जाता है और यह 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर जो है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सुदृढ़ यानी इन्हांस्ड बीमा की घोषणा की गई है। दुर्घटनात्मक मृत्यु यानी एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में अब कितने रुपए तक कवरेज जो है इंश्योरेंस कवर जो है इसमें मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ और इसमें जो है 1.5 करोड़ यानी 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 सितंबर 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंडियन रेलवे और एसबीआई के बीच हुए एमओयू के तहत वे कर्मचारी जिनका वेतन खाता एसबीआई में है उन्हें दुर्घटनात्मक मृत्यु यानी एक्सीडेंटल डेथ के लिए बीमा कवरेज रुपए 1 करोड़ जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच कौन सा बंध जो है बनता है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच तो ऑप्शन है सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बंध, विद्युत सहसंयोजक बंध यानी कि जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रो बंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड या धात्विक बंध यानी मेटेलिक बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा धातु और अधातु के बीच जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है। तो इसका जो है आयनिक बॉन्ड इसके बीच बनता है क्योंकि धातु जो है मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को जो है त्यागता है। अधातु जो है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसे धनायन यानी कैटायन और ऋणायन यानी एनायन बनते हैं। विपरीत आवेशों के बीच विद्युत आकर्षण से जो है आयनिक बंध बनता है। क्या बनता है तो आयनिक बंध इसमें जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है खोलने जा रही है। भारत की केंद्र सरकार जो है स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है। तो ऑप्शन है 3, 5, 10 और 15। तो ये 4 जो है इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर स्किल्स को मजबूत करने के उद्देश्य से 5 नेशनल जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। यह पहल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई के उन्नयन के लिए 60,000 करोड़ की राष्ट्रीय योजना का एक हिस्सा है। इन जो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मौजूदा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में एनएसटीआई में जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, सूखे पत्ते और फल तब गिर जाते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, यह डैश का उदाहरण है। तो सूखे पत्ते और फल जो है गिर जाते हैं जब जो है क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है जो है इनर्शिया के कारण यानी जड़त्व के कारण, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण, फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण, संवेग यानी मोमेंटम के कारण। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, जब हम पेड़ को अचानक हिलाते हैं तो पेड़ का तना और शाखाएं गति में आ जाती है, लेकिन सूखे पत्ते और फल अपने विश्राम की अवस्था बनाए रखना चाहते हैं। यह वस्तुओं का अपने वर्तमान अवस्था यानी रेस्ट और मोशन में बने रहने का गुण है, जिसे जड़त्व यानी इनर्शिया जो है कहते हैं। इसलिए पेड़ को हिलाने पर सूखे पत्ते और फलों का गिरना जड़त्व का उदाहरण है, जो न्यूटन के प्रथम गति नियम से जो है यह संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा तो इनर्शिया यानी कि जड़त्व। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, फेरस सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट जो है FeSO4 के विलयन से लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। यानी फेरस सल्फेट के लोहे से विलयन से लोहे को कौन सी धातु विस्थापित करती है। तो ऑप्शन है जिंक, कॉपर, सीसा यानी लेड और सोना। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, धातुओं के साथ विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्रियाशीलता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर समझा जाता है। जो धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से जो है विस्थापित कर देती है। क्रियाशीलता श्रेणी में जिंक लोहे से जो है ऊपर स्थित होता है।
इसमें जो है इस क्वेश्चन में अभिक्रिया यानी रिएक्शन दिया गया है। तो Zn प्लस FeSO4, तो ZnSO4 हो गया और लोहे को जो है विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर, सीसा और सोना लोहे से कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए वे FeSO4 जो है लोहे को विस्थापित नहीं कर सकते, इसीलिए सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो जिंक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक जो है बनी है जिसे इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो हाल ही में भारतीय कोई व्यक्ति है जिससे दुनिया का जो है सबसे युवा तैराक जो है बनी है जो इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो ऑप्शन है सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिया राय, सिद्धार्थ अग्रवाल और अनीता सूद। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है जिया राय, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है, हाल ही में जो है 16 वर्षीय भारतीय पैरा तैराक यानी जिया राय ने इंग्लैंड से फ्रांस तक तैरकर इंग्लिश चैनल को जो है पार किया है। इस उपलब्धि के साथ जो है वे दुनिया की सबसे युवा पैरा तैराक जो है बन गई है जिन्होंने यह कारनामा किया है। हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल जो है इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज जो है भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 5 kg है और उस पर जो है कितना 20 न्यूटन का बल जो है 4 सेकेंड तक लगाया जाए और प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग जो है कितना होगा। तो ऑप्शन है इसमें 8 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड, 16 मीटर प्रति सेकेंड और 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, इसमें जो है न्यूटन का जो है दूसरा नियम से हम जानते हैं F बराबर जो है ma होता है। तो A बराबर F बटा m होता है, यानी 20/5 यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर वेग के प्रथम नियम से जानते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम से जानते हैं कि v बराबर u प्लस at होता है। तो इसमें जो है सब डिजिट को जो है पुट करेंगे तो इसका जो है 16 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका अंतिम वेग जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल का भाग नहीं है। तो कोशिकांग का भाग कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी यानी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म। ये 4 प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कोशिकांग का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है होगा कोशिकांग जो है सेल ऑर्गेनल्स वे विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर जो है विशिष्ट कार्य करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन यानी पावर ऑफ जो है सेल कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी जो है प्रोटीन का संशोधन और परिवहन करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करती है, जबकि साइटोप्लाज्म वह द्रव पदार्थ है जिसमें सभी कोशिकांग स्थित होते हैं, इसीलिए इसे कोशिकांग जो है नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब किसी विद्युतीय परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहता है। तो ऑप्शन है वोल्टेज, करंट यानी धारा, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस और विद्युत शक्ति। तो इस क्वेश्चन में जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जब सीरीज में हम लोग जो है किसी भी रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसमें करंट जो है सेम होता है। श्रेणी क्रम जो है संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट समान रहता है, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए जो है एक ही मार्ग जो है होता है। समांतर संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी घटकों जैसे प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर जो है इसमें समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहता है। तो ऑप्शन है कंपन का आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ध्वनि की गति स्पीड ऑफ साउंड, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से ध्वनि स्रोत के आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, और आयाम जो है जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज यानी तीव्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन से संबंधित जो है खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, यह बात किस संस्थान द्वारा जो है बताई गई है। तो ओजोन से संबंधित खतरा जो है आने वाला है
और जो है अधिक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन है इसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास, ये 4 इंस्टीट्यूट का जो है नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान किसके द्वारा, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा जो है किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि ग्राउंड लेवल जोन प्रदूषण आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्या जो है यह बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, आईआईटी कानपुर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है ऑप्शन है सदैव वास्तविक और उल्टा, सदैव आभासी और सीधा, केवल बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक, आभासी और उल्टा या सीधा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है होगा अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का स्वरूप वस्तु की स्थिति यानी फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के सापेक्ष पर निर्भर करता है। वस्तु एफ के बाहर है तो प्रतिबिंब वास्तविक और जो है उल्टा बनेगा, वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर और अत्यधिक आवर्धित बनेगा, वस्तु एफ और दर्पण के बीच में है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। इसलिए अवतल दर्पण की स्थिति के अनुसार विभिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें दांतों का क्षय यानी तब शुरू होता है जब माउथ का पीएच मान जो है होता है। तो दांतों का क्षय कब शुरू होता है, तो ऑप्शन है 7 से अधिक, लगभग 7, 5.5 से कम या 9 के बराबर, ये 4 ऑप्शन जो है दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंह में मौजूद बैक्टीरिया यानी कि शर्करा शुगर से अम्ल बनाते हैं। जब मुंह का पीएच जो है 5.5 से नीचे गिर जाता है तो दांतों की इनेमल जो है यह घुलने लगती है। नेक्स्ट आता है इसमें इस प्रक्रिया में जो है दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, इसीलिए दांतों की सुरक्षा के लिए मुंह का पीएच मान 5.5 से ऊपर बनाए रखना जो है यह आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय जो है होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक तितली जो है फूल से भोजन यानी मकरंद प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है। ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव जो है यह कहलाएंगे। तो एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है। तो ऑप्शन है दोनों मांसाहारी, दोनों शाकाहारी, तितली परजीवी और गिलहरी परभक्षी है। और नेक्स्ट आता है तितली जो है मांसाहारी और गिलहरी सर्वाहारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तितली यानी बटरफ्लाई फूलों का मकरंद पीती है जो पौधों से प्राप्त होता है, इसीलिए वह जो है शाकाहारी है। गिलहरी मुख्य रूप से दाने, बीज, फल आदि खाती है जो पौधों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए उसे भी सामान्यतः शाकाहारी माना जाता है यानी स्कूली स्तर पर। इस प्रकार दिए गए उदाहरण में तितली और गिलहरी जो है दोनों शाकाहारी जीव हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों जो है शाकाहारी हैं यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है। तो बैटरी सेल का सही विद्युत प्रतीक कौन सा है, ऑप्शन है 2 समांतर समान लंबाई की रेखाएं, एक छोटी और एक बड़ी समांतर रेखा, वृत्त के अंदर क्रॉस का चिन्ह और जिगजैग रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा विद्युत परिपथ में सेल को 2 समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है। लंबी रेखा धनात्मक सिरा यानी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी रेखा यानी ऋणात्मक सिरा यानी निगेटिव टर्मिनल होता है। यदि अनेक ऐसे सेल श्रृंखला में जुड़े हों तो उन्हें बैटरी कहा जाता है। इसीलिए बैटरी सेल का सही प्रतीक जो एक छोटी और एक बड़ी समांतर रेखा जो है यह होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक छोटी और एक बड़ी समांतर रेखा जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है वैसेक्टोमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है। तो वैसेक्टोमी में जो है अंग को काटा जाता है तो ऑप्शन है शुक्राशय यानी टेस्टिज, शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ऑप्शन है वैसेक्टोमी में
आंसर इसका होगा वासेक्टोमी पुरुषों में की जाने वाली अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है। इसमें शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है या बंद यानी ब्लॉक कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है इसे शुक्राणु, इसे क्या कहते हैं, तो इसमें जो है शुक्राणु यानी स्पर्म वीर्य में नहीं पहुंच पाते, इसीलिए गर्भधारण संभव नहीं होता। इसीलिए वैसेक्टोमी में काटा या ब्लॉक किया जाने वाला अंग जो है शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस जो है या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी जो है शुक्रवाहिनी यानी वास डिफरेंस जो है या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक छात्र कक्षा में आखिरी बेंच पर बैठा है, उसे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखता लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी पर लिखे नोट्स साफ दिखते हैं। तो ऑप्शन है इसका कौन सा बीमारी हो जाएगा। इस छात्र को कौन सा नेत्र दोष है, उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है मायोपिया और अवतल लेंस, हाइपरोपिया या कि हाइपरोमेट्रोपिया यानी उत्तल लेंस, प्रेस बायोपिया यानी बायफोकल लेंस और एस्टिग्मेटिज्म यानी बेलनाकार लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा मायोपिया निकट दृष्टि दोष। नियर साइटनेस जो है में व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है। इस दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि मायोपिया का जो है प्रयोग किया जाता है, वो मायोपिया बीमारी होता है। और इसमें जो है प्रकाश की किरणों को फैलाकर उन्हें सही स्थान पर रेटिना पर जो है यह फोकस करवाता है। तो उस बीमारी का क्या नाम है, तो उसका जो है बीमारी का नाम जो है यह मायोपिया है और उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रीफिक्सेज या सफिक्सेज लगाए जाते हैं तो वे किसको दर्शाते हैं। कार्बन में जो है प्रीफिक्स या सफिक्स लगाया जाता है तो ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन की लंबाई, क्रियात्मक समूह यानी कार्यात्मक समूह, अणु का द्रव्यमान या कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो इसका राइट आंसर जो है क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई थी जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश वाराणसी जो है 31 जनवरी 2025 को यह घटना घटी थी। बिहार कटिहार 19 जनवरी 2025 को बिहार के कटिहार जिले में अहमदाबाद इलाके के गोला घाट के पास गंगा नदी में 17 लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। तो लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल आरबीसी सामान्यतः एक चपटी गोल डिस्क के आकार की होती है जो बीच में धसी हुई यानी द्विअवतल यानी बाइकॉनकेव होती है, जैसे एक डोनेट जो बीच में खोखला ना हो। यह लचीला आकार उन्हें छोटी रक्त वाहिकाओं से आसानी से गुजरने और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में जो है यह मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देशों में कौन सा देश है। तो हाल ही में 19 मई 2025 को अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का 9वां सदस्य जो है यह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, हाइड्रा जो है, हाइड्रा में मुकुलन यानी बडिंग द्वारा होने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है। तो हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन जो है ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, द्विविभाजन या विखंडन। ये 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। इसमें जो है राइट आंसर होगा हाइड्रा में मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन होता है जिसमें माता जीव के शरीर पर एक छोटा उभार या मुकुल बनाता है। यह मुकुल धीरे धीरे बढ़कर नया जीव बन जाता है और फिर माता से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया में गैमेट्स यानी सेक्स सेल का निर्माण या संलयन नहीं होता है, इसलिए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होने वाला प्रजनन अलैंगिक प्रजनन जो है यह कहलाता है। क्या प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है
ऑप्शन बी अलैंगिक प्रजनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो पौधों में प्रजनन के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम ऑप्शन है परागकण, निषेचन, भ्रूण और अंकुर। तो ये जो है चार जो है इसका सही क्रम है। ऑप्शन बी है परागन, भ्रूण, निषेचन, अंकुर। ऑप्शन बी में हो गया। ऑप्शन सी में है निषेचन, परागकण, भ्रूण, अंकुर। ये ऑप्शन जो है इसका सी हो गया। तो इसका जो है राइट यानी कि ऑप्शन डी में जो है इसमें है परागकण, अंकुर, भ्रूण, निषेचन। तो इसका राइट आंसर पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो इसका आंसर होगा पहले परागकण यानी परागन के बाद जो है परागकण अंडाशय तक पहुंचता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। भ्रूण जो है निषेचन के बाद युग्मनज से जो है भ्रूण बनता है। और अंकुर लास्ट में होता है यानी बीज के अंकुरन के बाद नया पौधा निकलता है। तो पहला स्टेप परागकण, निषेचन, भ्रूण और अंकुर। तो परागकण, निषेचन, भ्रूण, अंकुर। तो इसका जो है जिसमें ऑप्शन होगा परागकण, निषेचन, उसके बाद जो है भ्रूण, अंकुर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है इसका हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।